औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तमाम नाज़रीन को हकीम अताउर रहमान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कमर दर्द, मोहरों की दर्द, मोहरों का बुरबुराहट का शिकार होना और जो हड्डी टूट जाती है उसको कैसे जल्द रिकवर किया जाए। नुस्खा के जो अज्जा हैं वो नोट फरमा लें। सबसे पहले गंदम का आटा लेना है। गंदम का आटा जो बाज़ारी होता है वो नहीं लेना। गंदम खुद लें, उससे ग्राइंडर में पीस के छानेंगे तो वो छन जाएगी, आटा नीचे आपको हासिल हो जाएगा असल। वो आटा 1 पाव, बखड़ा या जिसे गोखरू भी कहते हैं 1 पाव, शक्कर 1 पाव, कमर कास 1 पाव और सौंठ जो कि अदरक की सूखी हुई शक्ल होती है, अदरक सुखा लें तो उसे सौंठ कहते हैं, वो 100 ग्राम आपने लेनी है। तरीका तैयारी का ये है कि पहले देसी आटा जो हमने लिया है उसको हल्का सा किसी बर्तन में डाल के हल्का सा घी डालें, उसको हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, बस बिल्कुल हल्का सा, उसको अलग रख लें। बखड़ा आपने पीस लेना है, बखड़े का सफूफ कर लें, उसको भी अलग रख लें। अब जो देसी घी है तकरीबन वो आपका 1.5 पाव से आधा किलो होना चाहिए। उसको चूल्हे पे चढ़ाएं, उसमें आपने शक्कर डाल देनी है, 1 पाव शक्कर लेके उसमें डालें। जब वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो आपने उसमें आटा डाल देना है। चम्मच हिलाते रहें तावक्ते कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करने के बाद नीचे उतार लें, थोड़ा सा इसको ठंडा होने का इंतज़ार करें, ज़्यादा नहीं, बस ज़रा नीम गर्म हो जाए। जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसमें जो आपने कमर कस रखी थी और जो गोखरू का सफूफ था और सौंठ, तीनों चीज़ें इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है इसको, बहुत अच्छी तरह कि यकजान हो जाएगी। बस आपका सफूफ तैयार है, ये पजीरी टाइप हो जाएगा। इसकी खुराक है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। अगर ज़्यादा मसला ख़राब है तो सुबह दोपहर शाम भी आप ले सकते हैं। नीम गर्म दूध के साथ लेना है, ठंडे पानी के साथ या ठंडे दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, बिल्कुल आमद आमद है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आम तौर पे जो सर्दियों में पट्ठों का खिंचाव, दर्दें वगैरह होती हैं, उसके लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको बना के रखें और दुआओं में याद रखिएगा। हकीम अताउर रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।